ओम शांति 29/9/2022। आज की मुरली चिंतन। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हों, कुछ भी हों, हमें एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी नवाब बनेंगे। जो ब्राह्मण परमात्मा के बच्चे मुरली पर अटेंशन देते हैं, उनकी निशानी है वह अच्छी तरह जानते हैं बाप कौन है और क्या है। क्योंकि बाप के महावाक्य है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोटों में कोई पहचानता है। और जो पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देते उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं सकेगा। ये श्रीमत हमें भगवान दे रहे हैं, उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वह सुना अनसुना कर देंगे, उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा और वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। हम ब्राह्मण बच्चे ही परमात्मा द्वारा ड्रामा के आदि मध्यांत को जानते हैं। कोई मनुष्य इन बातों को नहीं जानता है। भारत अविनाशी खंड है। ये भारत खंड ही सचखंड और झूठखंड बनता है। सचखंड अर्थात स्वर्ग और झूठखंड अर्थात नरक। जिस्मानी छोटी हॉस्पिटल होती है, ये रूहानी बड़ी हॉस्पिटल है। रात दिन पढ़ाई का शौक़ होना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता अर्थात ब्रह्मा बाबा और जगत अम्बा मम्मा को शौक़ था। स्टूडेंट का काम होता है जो नॉलेज मिलती है उसे धारण करना है। और इस नॉलेज में मुख्य बात है पवित्रता की, जो हमें धारण करनी है। आत्म अभिमानी एक परमपिता परमात्मा ही मनाते हैं। आत्म अभिमानी एक परमपिता परमात्मा ही मनाते हैं और कोई मनुष्य में ताकत नहीं जो आत्म अभिमानी बना सके। इस परमात्म ज्ञान को धारण करने वाले मधुबन और सेंटर्स पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जो मुरली नहीं पढ़ता है या सुनता है उसको इस पढ़ाई में अपनी एब्सेंट लगा लेनी चाहिए। ये मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है, इसे कभी मिस नहीं करनी है। अगर परमात्मा से योग नहीं होगा और उनके डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो माया बुद्धि को ताला लगा देगी। परमपिता परमात्मा हम ब्राह्मण बच्चों को इतनी दूर से पढ़ाने आते हैं तो हमें उनके श्रीमत माननी चाहिए। हमें एक करेक्ट विराट स्वरूप का बड़ा चित्र बनाना है, क्योंकि विराट स्वरूप नामी ग्रामी है। शिव बाबा को ऊपर में दिखाना है स्टार मुआफिक। फिर ब्राह्मणों की चोटी, अंग्रेजी में भी लिखा हो यह BK ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण एक जन्म, मोस्ट वैल्यूएबल जन्म। ये BK ब्राह्मण वर्ण एक जन्म, मोस्ट वैल्यूएबल जन्म। ये लीप जन्म है और लीप युग है। लीप युग ऊंचे से ऊंचा युग। ये बातें कोई भी शास्त्र में नहीं है, इसलिए मनुष्य जानते नहीं हैं। इसलिए हमें बड़ा चित्र बनाना है, उस पर ये सब बातें लिखनी है। विराट रूप का खेल सारा भारत पर बना हुआ है। पावन भारत, पतित भारत, बाकी सब ब्लाइंड। विराट रूप का खेल सारा भारत पर बना हुआ है। पावन भारत, पतित भारत, बाकी सब बाईप्लॉट हैं। उनकी वर्णों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अविनाशी खंड एक भारत रहेगा और सब खंड खत्म हो जाएंगे। नाम निशान ही गुम हो जाएगा। धर्म क्षेत्र भारत को कहा जाता है। जितना दान पुण्य भारत में होता है वह और कहीं नहीं होता है। अभी हम माया पर जीत पाते हैं। ये जीत हमारी 21 जन्म चलती है। फिर हम द्वापर में माया से हार जाते हैं। ये हार जीत का खेल है। 84 जन्मों का पाठ ड्रामा में पहले से ही रिकॉर्डेड है। छोटी सी सूक्ष्म आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। ये सब तैयारियां हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। महाभारत लड़ाई के बगैर स्वर्ग के गेट खुल नहीं सकते। ये बात विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानता है। जब धारणा खुद में होगी तब औरों को समझा सकेंगे। शिव बाबा कल्प के संगम युग पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। बाबा कहते हैं युग तो 5 है। फिर मनुष्य ने अवतार इतने सारे दिखा दिए हैं। परशुराम अवतार, कछमच अवतार। फिर परशुराम अवतार के लिए कहते हैं उन्होंने कुल्हाड़ी से क्षत्रियों को मार दिया। बाबा कहते हैं भगवान होकर इतनों को मार दिया। भगवान हिंसा थोड़ी करेंगे।
वह तो दुख हरता सुख हरता है, कुल्हाड़ी से मारना तो दुख देना है, तो ये भगवान नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं ये सब असत्य बातें हैं। मनुष्य जो सुनते हैं सत सत करते रहते हैं, कभी अपनी बुद्धि से नहीं सोचते। बाबा कहते हैं जो आत्मा में खाद पड़ी है वह योग अग्नि बगैर निकल नहीं सकती। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। आज की मुरली का वरदान, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले सम्मान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले सम्मान और संपन्न भव। आज की मुरली का स्लोगन, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।